वन्दितु सौवसीध्ये ध्रुवमचलमणोवमं पते ओचामि समयपाहुड निनमो सुध केवली गणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समय साजी ग्रंथादिराज के मोक्ष अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही। ज्ञानी जी चर्चा करने में कह रहे, आज तक जितने भी अनंत जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है वह कौन से साधन से किया है, कौन सा करण है, क्या वो साधन एकमात्र है या अनेक है। तो विश्व में वो कह रहे हैं एक जीव को अगर मुक्त होना है तो 3 लोक में मात्र एक ही साधन है, और वह साधन भी परद्रव्य के पास नहीं है, स्वद्रव्य के पास है। वह साधन भी स्वद्रव्य में जो शक्ति रूप त्रिकाली शुद्ध आत्मा है वो भी साधन नहीं है, क्योंकि वो तो अनादि से है। त्रिकाली उपादान कारण वह साधन नहीं, परद्रव्य तो है ही नहीं, त्रिकाली उपादान कारण भी नहीं है, उत्पन्न होने वाली विकारी पर्याय भी साधन नहीं है, क्योंकि विकारी पर्याय ही तो दुख और आकुलता का कारण है। तो साधन क्या है? तो जो ज्ञान की पर्याय अज्ञान अवस्था में विकार के साथ में राग द्वेष के साथ में एक हो रही थी, वही ज्ञान की पर्याय जुदा होके मतलब त्रिकाली उपादान को और विकार को भिन्न भिन्न जानकर वह त्रिकाली उपादान के पक्ष में आ जाती है। वह ज्ञान की पर्याय ही मुक्त होने की साधनभूत है, छेदने के साधनभूत है। किसको छेदना है? विकार को। विकार को कैसे छेदा जाएगा? बस विकार को छेदने का एक ही उपाय, त्रिकाली आत्मा, परद्रव्य, विकार, राग द्वेष की पर्याय मिथ्यात्व के साथ वाली, और ये ज्ञान की पर्याय। तो अज्ञान अवस्था में राग द्वेष की पर्याय के साथ ये ज्ञान एक हो रहा था, परद्रव्य का आलम्बन ले रहा था, इसका तिरस्कार कर रहा था। उस ज्ञान की पर्याय ने इससे भिन्नता स्थापित की और यहाँ लीनता कर दी। बस इतना सा काम, इसको जान लिया तो हो गया उसका, उसके करते ही राग का छेद हो गया, द्रव्य कर्म का भी, भाव कर्म का भी, और पर द्रव्य के संदर्भ का आलम्बन भी छेद आ गया। एक काम किए 10 काम हो गए। ज्ञान ने एकमात्र त्रिकाली उपादान को जान लिया तो क्षणिक उपादान ने त्रिकाली उपादान को अपने में भरते ही, अपने में उसकी जानकारी करते ही बाकी सब हो गया। भाव कर्म छेदा गया तो 41 प्रकृति का द्रव्य कर्म छेद गया और 9 कर्म का आलम्बन गड़ गया। 3 लोक 3 काल का निरावलंबी हो गया वो। और ये उपाय अनंतों ने किया, क्यों? सिद्धानंत है, तो जब भी उनको सम्यक दर्शन हुआ होगा उस समय इसी उपाय से किया, और कोई दूसरा उपाय नहीं। क्षणिक उपादान की ज्ञान की पर्याय में ही वो ज्ञान के साधन की। तो बोलते ज्ञान का साधन ही क्यों है? तो कहते हैं ये जो स्वलक्षण है आत्मा का और जो बंध का स्वलक्षण है, ये दोनों स्वलक्षण को भली भांति जानकर छेदने का सामर्थ्य मात्र ज्ञान के पर्याय, एकमात्र ज्ञान के पर्याय, और अन्य किसी में नहीं हो सकती नहीं। और ऐसा छेदने का पुरुषार्थ द्रव्यलिंग नहीं कर पा रहा। आप समझिए कितनी गजब बात है। 11 अंग में आत्मा की चर्चा नहीं आई क्या? आई ना। ये चर्चा जो चल रही 294 था उन्होंने सुनी पड़ी नहीं।
जब पूरे एक अंग का ज्ञान नहीं है, वो कुंद कुंद देव समय सार ग्रंथ लिख सकते हैं, 415 गाथा उसमें, इनको 11 अंग का ज्ञान, 11 अंग में चर्चा ही नहीं होगी, 11 अंगनों पूर्व में चर्चा ही नहीं होगी। मतलब मैं ये बार बार कल भी बोला था, आज भी इसलिए बोल रहा हूँ, कितना सूक्ष्म काम है अंत संधि को छेदना। ये चालू काम नहीं कि आया और किसी ने में हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। लौकिक में हो सकते अपने कार्य तो फालतू ही काम है, बट हम लौकिक में कह सकते हैं हाँ ठीक है हो जाएगा सब, आप कुछ चिंता मत करो मैं कर दूंगा। या ऐसा नहीं, यहाँ ज्ञान को कितना एक समय की पर्याय को, काम कहाँ होना है, मोक्ष कहाँ प्रकट होगा, पर्याय में, कौन सी, एक समय की पर्याय में, किसकी पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में। इतना सजग रहना पड़ेगा, इसे ढिलाई चलेगी नहीं, ऊपरी ऊपरी काम होगा नहीं। यहां से कुछ कर लिया, यहां से कुछ कर लिया, ये कुछ कर लिया, 2 मिनट ये सुन लिया, 2 मिनट वो सुन लिया, ऐसे काम नहीं होगा। और पूरा पिक्चर खड़ा करना पड़ेगा, और फिर पिक्चर करके ऐसा भेज करना कि 2 फाड़ हो जाए, फिर कुछ भी नहीं रहे। और दूसरा उपाय नहीं, दूसरा कोई भी उपाय नहीं इसमें। और इसीलिए भी कल हमने अंत में चर्चा की थी, आत्मा का स्वलक्षण क्या है, तो चैतन्यपना। चैतन्यपना ये पर्याय वाला भी लिया है, कुमति ज्ञान वाला भी लिया है, क्योंकि कुमति ज्ञान में ही वो सामर्थ्य है जो सम्यक दर्शन प्रकट करा सकता है देशनालब्धि में। उसमें कथनचित उसी के इससे प्रकट हुआ है, और कथन अभी वर्तमान में वो सम्यक नहीं है, इसलिए उस सामान्य ज्ञान को या ऊर्ध्व किया है। पर्याय में जो सामान्य ज्ञान बना है, चैतन्य बना है, जिसमें जानने में आता है कि चैतन्य बनेगा, उसको ऊर्ध्व किया गया। 535 नंबर पेज के ऊपर जो पहला पैराग्राफ है उसकी चर्चा अपने को करनी है, आत्मा के लक्षण देखने। तो आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य, ये तो सबको पता ही होगा। आत्मा में मात्र चैतन्य बना नहीं है, आत्मा में श्रद्धा भी है, चारित्र भी, वीर्य भी, अस्तित्व भी, वस्तुत्व भी है, क्रियावती शक्ति भी है, और अनंत शक्ति है, 47 शक्तियाँ भी सब है। बट वह लक्षण नहीं बन सकता है, क्यों? लक्षण ऐसा होना चाहिए जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो चैतन्य बने कोई लक्षण बना सकते हैं, क्योंकि चैतन्य बने में ऐसी खासियत है, ऐसी कमाल है, जो निर्णय कर सकता है, जान सकता है हाँ ये हाँ ऐसा ही है, हाँ अन्यथा नहीं, आदि आदि। लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति करने में लक्षण बराबर होना चाहिए, और इसको चैतन्य को स्वलक्षण का, पर लक्षण नहीं कहा। तो ज्ञान पर से आता है, मिथ्या मान्य, शास्त्र से ज्ञान आता है, शास्त्र से चैतन्य बना आता है। ज्ञान और चैतन्य की चेतना जानना, पर से आता नहीं। आज तक एक भी जीव को आया नहीं। समय सार शास्त्र से संख्यात जीवों ने कल्याण किया, बट समय सार शास्त्र निमित्त रूप था। स्वामी जी के भी जब ज्ञान में, वो ज्ञान में ख्याल में आया होगा, तो शास्त्र अंदर घुसा नहीं, शास्त्र बाहर ही था। उपचार से कहने में बाधा नहीं कि समय सार शास्त्र की वजह से ज्ञान हुआ, कोई बाधा नहीं, कह सकते। मानते ऐसा नहीं, स्वामी जी भी ऐसा नहीं मानते थे। अगर मानते होंगे तो मान्यता में ठीक नहीं था। मानना क्या है? चैतन्य में से चैतन्य आएगा, ज्ञान में से ज्ञान आएगा, शास्त्र में से ज्ञान नहीं आएगा, गुरु में से ज्ञान नहीं आएगा, समोशरण से ज्ञान नहीं आएगा, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान किस में से आएगा? चैतन्य बने में जाए, उपस्थित रूप में वो रहेंगे, निमित्त रूप में उनका जो भी उपदेश चलना है, जो भी लिखा हुआ है, वो उपदेश रहेगा, और वो पढ़ा भी जाएगा, सुना भी जाएगा। बट जिस काल में वो ज्ञान के पर्याय में जानने में आया, ये आत्मा, उस काल में वो स्वयं के उत्पन्न हुआ है, और उपचार से जो बाहर थे उनको कहने में। तो ये कह रहे हैं आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है, क्योंकि वह
समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है, साधारण नहीं, असाधारण है। वह अन्य द्रव्य में नहीं है। और चार विवक्षा मैंने पूर्व में कभी कही होगी, वितराग विज्ञान विवेचिका आदि से, कि 9-7 तत्वों में 4 विवक्षा चलती, चौथी तीसरी विवक्षा में या दूसरी विवक्षा में ही दूसरे जीव का जो चैतन्यपना है मेरे लिए जड़ अजीब, मेरा चैतन्यपना मेरे लिए चैतन्य है, उसके चैतन्यपने से मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं। अनंत सिद्ध हो गए, उनके चैतन्यपने से मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। हाँ, उनकी मैं ध्यान करूं और मेरे चैतन्यपने का लक्ष्य करूं तो वो प्रकट हो जाए। तो यहां ये कह रहे वह अन्य द्रव्य में नहीं है, वह चैतन्य प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्तता है और निर्वर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निर्वर्तता है, वे समस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्याय आत्मा है। इस प्रकार लक्षित करना, लक्षण से पहचानना चाहिए। यहां पे सहवर्ती मतलब हाँ, तो गुणों का एक साथ परिणमन होता है। अब उसको सहवर्ती पर्याय कह रहे हैं, बात बराबर है, क्योंकि द्रव्यता जो ध्रुवता है, जो वह बना है वैसा ही। तो वो कहाँ कह रहे, देखिए सेकेंड लाइन में, वह चैतन्य प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्तता है, जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर चैतन्य 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 एक जैसा प्रवर्तमान हो रहा है, वो हो गया सहवर्ती पर्याय। वह सहवर्ती पर्याय और निर्वर्तमान होता हुआ, निर्वर्तमान मतलब व्यय होता हुआ, जो पर्याय का नाश हो रहा है, और जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निर्वर्तता है, तो पूर्व पर्याय का व्यय, पूर्व मतलब अनंत पूर्वक्षणवर्ती पर्याय का व्यय और वर्तमान पर्याय का ग्रहण उत्पन्न, तो उत्पाद वही भी आ गया। और वह चैतन्यमान प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्तता है, मतलब वो अनादि काल से उस चैतन्य रूप में ही प्रवर्तमान हो रहा है। तीनों आ गए यहाँ। सहवर्ती पर्याय में चैतन्यपना अनादि काल का और अनंत काल तक जो बना रहेगा, गुण में भी और गुण के समरूप द्रव्य में भी, क्योंकि गुण चैतन्य वाला है तो पूरा द्रव्य भी चैतन्य है। तो वो दूसरी लाइन में आ गया, और जहां से निर्वर्तमान की चर्चा चल रही है वह उत्पाद की चर्चा आ गई। निर्वर्तमान होता हुआ, निर्वर्त मतलब निवृत्त होता हुआ, व्यय होता हुआ, जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके, अब निर्वर्तमान हुआ और उसी समय में ग्रहण भी हो रहा है, प्रवर्तमान भी हो रहा है। कौन सी नई पर्याय? तो उत्पाद व्यय वाली पर्याय वो मतलब जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निवर्तता है, वे समस्त सभी की सभी इसमें अनंत गुण, अनंत गुण का समरूप द्रव्य और अनंती पर्याय सबको चैतन्य में ले लिए। श्रद्धा आदि जो वीर्य शक्ति आदि है अस्तित्व, उनके उसको गौण, उसमें भी चैतन्यपना झलक रहा है, ये कहना चाह रहे। समस्त सहवर्ती, मात्र चैतन्य की सहवर्ती नहीं, समस्त पूरा चैतन्यपना है। और वो चैतन्यपना जो अनादिकाल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा, वो समस्त भी ले लो, मतलब काल अपेक्षा भी समस्त ले लो, भाव अपेक्षा भी समस्त ले लो। वह समस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्याय आत्मा है, आत्मा से भिन्न नहीं, द्रव्य गुण पर्यवद नहीं, गुण पर्यवद द्रव्यम। तो चैतन्य गुण, चैतन्य गुण की उत्पाद होने वाली पर्याय, मतलब पूर्व पर्याय में भी चैतन्यपना था, वर्तमान पर्याय में भी चैतन्यपना है उत्पाद होने वाला।
और ये तीनों जो है एक साथ होते हैं, अलग अलग समय नहीं। पूर्व पर्याय का वे, पूर्व पर्याय मतलब अनंत पूर्व नहीं, एक समय पहले की पर्याय उत्पन्न हुई, उस पर्याय का वे, नई पर्याय का उत्पन्न, और ये दोनों होते हुए भी वह पना बना रहना, ध्रुवता बनी रहना, वो ध्रुव पर्याय पना, सवर्ती पना, ये तीनों एक ही समय में होते हैं। द्रव्य और गुण वैसे के वैसे बने रहते हैं, पूर्व पर्याय का व्यय हो जाता है और उसी समय नई पर्याय का उत्पाद हो जाता है। तो उत्पाद व द्रव्य तीनों पर्याय एक समय में होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा स्वभाव है। स्वभाव ऐसा क्यों है? स्वभाव में प्रश्न मत करो, स्वभाव को जान लो और जान के अपना प्रयोजन जिससे सदेगा उसका निर्णय कर लो, उसका आलंबन कर लो, उसका लक्ष्य कर लो, उसका ध्यान कर लो। स्वभाव को बदल नहीं सकते, उत्पाद व पर्याय को बदल नहीं सकते। सिद्ध भी चाहे कि नहीं हमें उत्पाद व बंद कर दो, क्या आवश्यकता नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। जैसे हमारे मान लो पाप का उदय, हम कितना भी चाहे कि पाप का उदय खत्म हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, पूर्व का जैसा पुण्य का उदय था वैसा वापिस आने। हमारे ऐसे आर्थ ध्यान करने से पुण्य का उदय होने वाला नहीं है, पाप का उदय नाश होने वाला नहीं। ऐसे ही उत्पाद वे बदलने वाला नहीं, ये सब चलते हुए काम कर जाना पर्याय, ये सब होते हुए धर्म प्रकट कर लेना है पर्याय, ये चलता रहे। बस कुछ भी करके ये उत्पाद वे होने वाली पर्याय को ध्रुव जानने में आ जाए। कुछ भी करके मतलब अमृत चंद्र देव की भाषा में मरण आया तो चले, 6 माह के लिए ये प्रयास है। मरण आने की आवश्यकता नहीं, वैसे भी मरने वाले तो है ही नहीं, क्योंकि जीवत्व है तो मरण तो होने वाला ही नहीं। वो कुछ चाहे साहब जीवत्व क्यों, मरण क्यों नहीं होता है? कोई कहे कि मरण अच्छा लगता है, मरण क्यों नहीं होता? भाई तेरे में जीवत्व गुण ऐसा है, उसी तो जीवत्व गुण क्यों है? बस है, वो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहे, सतपना का कभी नाश होने वाले, तू चाहे तो भी नहीं हो। तो जो कोई आत्महत्या करके मरना चाहता है वो तो मात्र पर्याय का वियोग करता है, बाकी उसके जीवन का मरण थोड़ी होगा, जीवन तो बना ही रहे। क्योंकि जीवत्व 2 प्रकार का है, एक उत्पाद वे होने वाला जीवत्व और एक जो जीवत्व है जो अनादिकाल से अनंत काल तक गुण रूप में बना हुआ है, वो बनाई सतपना, उसका थोड़ी नाश होगा, उसका नाश नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं वो आत्मा ही, पर्याय आत्मा के बाहर होती नहीं। पर्याय कहीं हवा में हो जाए, आत्मा कहीं अलग रह जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। पर्याय द्रव्य में ही होगी। और अभी चर्चा के प्रकरण में आत्मा की चर्चा चल रही है, आत्मा में ही पर्याय होगी। ये तीनों पर्याय एक साथ चैतन्य रूप में आत्मा में ही प्रवर्तित हो रही है, निर्वर्तित हो रही है, व्याप्त हो रही है, और कहीं नहीं हो रही। देखिए आप अगर सूक्ष्मता से पढ़े तो दूसरी लाइन में जो सवर्ती पर्याय है उसको व्याप्त कहा, और निर्वर्तमान होता हुआ जिस पर्याय को ग्रहण करके निर्वर्तता है वहां व्याप्त नहीं लिखा है। क्यों? अभी वो चैतन्य व्याप्त नहीं हुआ है। ये जो गुण की पर्याय हो रही, ध्रुव गुण की पर्याय जो हो रही है चैतन्य गुण की, वो अनादिकाल से उसमें चैतन्यपना व्याप्त होके रह रहा है, एक समय के लिए गया ही नहीं, उसमें व्याप्त होके हो रहा है, वैसा का वैसा, बिना कोई बदले हुए। ये कह रहे देखिए ये पर्याय आत्मा है, इस प्रकार लक्षित करना, लक्षण से पहचानना चाहिए, लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। अर्थात जिन जिन गुण पर्याय में चैतन्य लक्षण व्याप्त होता है वे सब गुण पर्याय आत्मा है, ऐसा जानना चाहिए।
सभी गुण और सभी पर्याय जिसमें चैतन्य बना है वहां मैं हूं। मतलब क्या किया, तरकीब से चैतन्य पने को, ज्ञान पने को आत्मा में खींच लिया। अभी तक आ नहीं रहा था वो, अभी तक अपने आप को जीव मान नहीं रहा था। अभी अनादिकाल से अपने आप को मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, धनवान, निर्धन, पुरुष, स्त्री, पिता, पुत्र, भाई, जैनी, अजैनी, लूला, लंगड़ा, रूपवान, ज्ञानवान। ज्ञानवान मतलब ज्ञान मद करने वाला, ये वाला नहीं, ऐसा सब मानता था अपने आप को, विद्वान आदि आदि जो कुछ मानना चाहिए वे सब मानता था। अब क्या हो गया, अब उसे कह रहे हैं वे सब गुण और पर्याय आत्मा है, चैतन्य है। जा जा वहां पे, मतलब तरकीब से चैतन्य को, वो जो परद्रव्य के संदर्भ वाला राग था, परद्रव्य के संदर्भ वाला मतलब विद्वत्ता है तो विद्वान के संदर्भ में जो राग था, धन है तो धनवान के प्रति जो राग था, पुरुष है तो पुरुष पने के प्रति जो राग था, मनुष्य है तो मनुष्य पने के प्रति जो राग था, वो राग को वहां से ज्ञान वहां उस राग के साथ जुड़ रहा था। उस ज्ञान को वहां से तोड़ा, तोड़ा मतलब छेदा, छेदा मतलब निकाला। ज्ञान कैसे निकला, स्वयं निकला। त्रिकाली आत्मा ने कुछ किया नहीं, विकार ने कुछ किया नहीं। विकार ने नहीं कहा भैया ज्ञान अभी तो चला जा आत्मा के पास, बहुत हो गया अभी अपना, अभी तो चला जा। ये सा राग द्वेष का विकार ने भी उसको कहा नहीं, कह सकता नहीं। विकार को भी पता नहीं मैं विकार हूं, विकार को जानना नहीं आता है, थोड़ा कठिन जा रहा, महत्वपूर्ण प्रकरण समझना। विकार को पता नहीं, राग द्वेष मोह राग द्वेष के विकार को, मिथ्यात्व को पता नहीं, मैं मिथ्यात्व हूं, तो वो ज्ञान को क्या समझाएगा कि भैया अभी त्रिकाली के पास, उसको त्रिकाली पता नहीं। श्रद्धा की पर्याय को त्रिकाली पता नहीं, ज्ञान की पर्याय को त्रिकाली, चारित्र की पर्याय को त्रिकाली पता नहीं, पता चल सकता नहीं। आज तक एक भी जीव को नहीं, मतलब सिद्धों की भी जो श्रद्धा की पर्याय है उसमें जान पाना नहीं, चारित्र गुण की पर्याय उसमें जान पाना नहीं, अस्तित्व गुण की पर्याय उसमें जान पाना नहीं, चैतन्य की पर्याय समग्र आत्मा की अपेक्षा से जब कथन चलेगा तो वो अलग ही चर्चा है, उसमें बात ही नहीं कर रहे। पूरे आत्मा को ज्ञान कह दिया, पूरे आत्मा को चैतन्य कह दिया, बाकी को गौण कर दिया, उसकी चर्चा नहीं चल रही। अब हम तोड़ के बात कर रहे हैं, भेद करके बात कर रहे हैं। तो जब भेद करके बात करते हैं तो उनकी भी चारित्र की पर्याय को समझता नहीं कि मेरा ये त्रिकाली आत्मा है, इसकी वजह से मैं भी सिद्ध अवस्था में हूँ, ऐसा उनको कुछ भी नहीं समझता। मैं चारित्र की पर्याय हूँ, अनंत चारित्र की पर्याय हूँ, अनंत श्रद्धा की पर्याय हूँ, कुछ नहीं समझता। तो किसको समझता है, ज्ञान को समझता। समझ में आ रहा, ज्ञान की ऐसी कला, तो ज्ञान की हमें महिमा आनी चाहिए। अरे हम ज्ञानवान हैं, हम भगवान हैं, भगवान मतलब ज्ञान। तो प्रकरण क्या चल रहा था कि ये इनसे अलग अलग नहीं, इसी लक्षण से चल, तो सभी गुण पर्याय आत्मा है। सब, सब का अर्थ सभी गुण, अनंत गुण और सभी पर्याय एक आत्मा ही है, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि आत्मा उसी एक लक्षण से लक्ष्य है, लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति, अर्थात चैतन्य लक्षण से ही पहचाना जाता है। ही लगाया मतलब ऐसा ही है, अन्यथा नहीं, और किसी से पहचान नहीं सकते। तो तत्व विचार भी चैतन्य में ही चलेगा, चैतन्य की पर्याय में ही चलेगा तत्व विचार, और अन्य कहीं नहीं चलेगा। इतना भर पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ कितना सरल है, हाथ पैर कुछ उठाने नहीं, कुछ एक्टिविटी करनी नहीं, कुछ भी नहीं करना है, और बस ज्ञान में पुरुषार्थ चर्चा करना। इसमें मेंटली रिटायर्ड नहीं होते, दिमाग ठीक हो जाता है। दिमाग ऑलरेडी मेंटली रिटायर्ड हुआ है, क्यों, वस्तु जैसी वैसा जान नहीं रहा। तो ये सब कहेंगे
पुरुषार्थ में तो ठिकाने आ जाए। तो इससे घबराना नहीं, भ्रम नहीं रखना, अगर ये करेंगे तो सब परेशान, कुछ नहीं होगा, उल्टा सही हो जाए। जो सही नहीं था, द्रव्य गुण पर्याय कोई समझ नहीं रहे, पूरा 3 लोग द्रव्य गुण पर्याय से बना और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, फिर ठीक है। पर्याय में विकारी पर्याय, निर्मल पर्याय, ये सामान्य गुण, विशेष गुण, ये सब चक्कर चलता रहे। इसकी 1 पर्याय होती है, इसकी 2 पर्याय होती है, चलता रहे, कुछ भी नहीं। तो एक लक्षण से अर्थात चैतन्य लक्षण से पहचान जाता है, और समस्त सवर्ती तथा क्रमवर्ती अनंत पर्याय के साथ चैतन्य का अविनाभावी भाव होने से चिन्मात्र ही आत्मा है, चैतन्य मात्र ही आत्मा है, अन्य नहीं। मात्र भी कह दिया और ही भी लगा दिया, सम्यक एकांत, सम्यक एकांत। जहां चैतन्य बना नहीं वहां आत्मा नहीं। और महत्वपूर्ण क्या कह रहे हैं, सवर्ती तथा क्रमवर्ती अनंत पर्यायों के साथ चैतन्य का अविनाभावी भाव होने से, एक में के अविनाभाव तादात्म्यता होने से, ये है तो ये है, ये है तो ये है, ऐसा, तो ये होने से आत्मा चिन्मात्र ही आत्मा है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। और ये आत्मा कोई दूसरे का नहीं, अपनी चर्चा चल रही है, मेरी चर्चा चल रही है, मेरी मतलब विद्वान की नहीं, प्रत्येक की अपनी अपनी। नहीं तो कोई कहेगा साहब विद्वान यहाँ बैठ के अपनी चर्चा क्यों कर रहे, क्या कह रहे, इतना ही में बस, और कुछ भी नहीं। ये जो भ्रम में लग रहा है सब, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी गाड़ी है, इतना ये सब है। स्वामी जी कहते हैं इसी की टीका में या चर्चा करते हुए प्रवचनों में कि वो बोलते हैं ये तो 1 सेकंड में सब खत्म हो जाए, अभी था और अभी नहीं हो जाएगा, तो इस पे क्यों रिश्ता है। ये इतना दुर्लभ मनुष्य हो, नित्य निबोध वाले जीव में भी वैसी ये तो है सभी शक्ति रूप से, बट ये चैतन्य की पर्याय में भी शक्ति में पड़ा हुआ है, वो उत्पाद वाले में भी और ध्रुव में भी, बट उसमें सामर्थ्य नहीं प्रकट करने की, इसको जानने की। और हम में रह के भी हम नहीं करें, हम वो तो इतना कह देते हैं कि जो राग और आत्मा को एक मानता है वो जैनी नहीं, अजैनी। जैनी कौन है, जो राग और आत्मा का भिन्न भिन्न माने, माने मतलब वचनों में नहीं, श्रद्धा में। वचनों में तो बोलना कुछ इजी बात है, वो तो पढ़ लिया और वो बोलने लगे, वो तो तोता बन गया, उसको अर्थ ही पता नहीं उसका क्या है। या तो श्रद्धा से ऐसा होगा, ज्ञान से ऐसा जानेगा। तो ये कह रहे ऐसा निश्चय करना चाहिए, ऐसा निर्णय करना चाहिए, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। इतनी दृढ़ता होनी चाहिए, तब तक तत्व विचार नहीं छोड़ना चाहिए, तब तक तत्व विचार नहीं छोड़ना, तब तक थकान नहीं आनी चाहिए, थकना ही नहीं चाहिए। चले चलो, चले चलो, चलते ही जाओ। अब कब होगा, तुम वो सब छोड़ दो। ये इसको जानने के लिए, स्वलक्षण से निश्चय करने के लिए कितना भी चलना पड़े, ऐसे अनंत काल तो चल किया है। क्यों? वो कह रहे हैं आत्मा अगर लक्ष्य में आ गया तो अनाकुल सुख प्रकट होगा, और तुम्हें सुख चाहिए, सुखी होने के लिए तुम अनादिकाल से कितने उपाय नहीं किए हो। ये भाव में देखो कितने उपाय किए, पिछला भाव नहीं याद आ रहा है, भूल जाओ, जाति स्मरण नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ऐसी भी मति ज्ञान का भेद है, इसकी ज्यादा वाहवाही नहीं करनी चाहिए। तो इस भाव में क्या क्या उपाय नहीं किए, कैसे कैसे गोरख धंधे नहीं किए हमने। कितनी आयु हुई अभी तक? 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल की आयु हुई, जितनी भी हुई होगी। 60, 70, 80 साल में खाने के लिए क्या क्या गोरख धंधे नहीं किए, व्यापार के लिए, धन के लिए, घर बनाने के लिए, मित्रों के लिए, पढ़ाई के लिए, स्कूल जाने के लिए क्या क्या नहीं किए। टिफिन, ये बैग, घर में कितनी झंझटें रहती, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ये करना है, वो करना है।
कपड़े खरीदने, ऐसे करने, शादी जाना है, इसका मरण जाना है, इसकी टोपी पहनाने, कितने गोरख धंधे किए। सुखी होने के लिए कि गोरख धंधे, और किसके लिए? गोरख धंधे क्यों कहते हैं? गोरख धंधा ये बेकार धंधा हो, तो एक मिनट भी छोड़ दीजिए। तुम्हारे घर पे भी कोई मर भी जाए तो भी तुम्हें उसका दूध निकालना ही पड़ेगा। गाय हो गया, गो मतलब गाय, उसको रखा मतलब तुमको करना ही, नहीं तो वो परेशान हो जाएगी। कुछ भी करके व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इतना गोरखपना होता है, वो उसका मल आदि वो सब साफ करना, और सब बहुत बेकार काम। तो हम ऐसी गोरख धंधे कर क्या है? अभी इस भाव के इतने गोरख धंधे। आज का होमवर्क लेना तो चिंतन में लेना कि आज का भी तो जितनी आई हुई मोटा मोटा जितना याद आए, कौन से गोरख धंधे किए, कितने किए सुखी होने के। हाँ क्या क्या वही तो चिंतन करेंगे। अभी तो क्या है, अभी तो ऐसा लगता है ये स्वाभाविक। अभी क्या हो रहा है, औदयी भाव में मनुष्य गति नाम कर्म का उदय, तो उसमें ये लगता है ये स्वाभाविक, ये तो करना ही, सभी कर रहे, मैं भी कर रहा हूं। वो कह रहे स्वभाव नहीं है, स्वलक्षण से ये तो स्वभाव है, चैतन्य बना। तो वो स्वभाव के बाहर आने के लिए पहले क्या गोरख धंधे कर रहे हैं, और फिर अगला प्रश्न खड़ा होगा ये गोरख धंधे अच्छे कि बुरे, ये करने योग्य क्या है, स्वभाव है। और फिर अगर ये स्वभाव नहीं तो इससे परे कैसे हो गए, फिर वहां से उपाय छूटे। तो ढूंढने के पहले क्या गोरख करते क्या हो, तो निर्णय करना पड़ेगा। अभी तो पता ही नहीं चल रहा, अभी लगता है तो नॉर्मल है, शरीर है तो निलाना पड़ेगा उसको, भूख लगी तो भोजन करना पड़ेगा, ये है तो ये पैसा कमाना पड़ेगा, इसे करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कैसे होगा साहब। तो करना नहीं, ये बात ही नहीं चल रही है, बट उसको स्वभाव मानना ये बहुत गड़बड़ है। स्वभाव तो मात्र ये लक्षण को मानना पड़ेगा, क्योंकि एक परमाणु मात्र मेरा नहीं। 38 का था, वो आने के लिए पहले इसका निर्णय करना पड़ेगा ना, ये इतना ही मैं हूं, जहां पे चैतन्य बना उतना ही मैं हूं, इसके अलावा मैं हुई नहीं। अब उसने तो इसके अलावा कहां कहां अपनापन जोड़ के रख दिया, कहां कहां स्वामित्व कर दिया, कहां कहां कर्तृत्व कर दिया, कहां कहां भोक्तृत्व कर दिया, इसे ही पता नहीं अभिप्राय में क्या क्या चल रहा है। तो ये कह रहे हैं इतना आत्मा के स्वलक्षण के संबंध में है, तो कह रहे हमने इतना आत्मा का स्वलक्षण के, इसमें सब आ गया, इससे तुम निर्णय कर सकते हो। जैसे थोड़े से चावलों में पूरे चावल का निर्णय हो सकता है, ऐसे चैतन्य बने से पूरा चैतन्य धारी पकड़ में आ सकता है। इतना सा पकड़ना, उस चैतन्य बने को पकड़ना, स्वपरलक्षी बात। अब बंध के स्वलक्षण के संबंध में कहते हैं, तो बंध का स्वलक्षण क्या है, तो कहते हैं बंध का स्वलक्षण तो आत्मद्रव्य से असाधारण, ऐसे राग आदि है, तो राग आदि है वहां वहां बंध है। राग क्या है, पर द्रव्य के प्रति वाला। ऐसे तो यहां प्रकरण में अनंत अनुबंधी का अगर ले तो पर द्रव्य के साथ एकत्व का अपनापन, एकत्व का स्वामित्वपन, एकत्व का कर्तृत्वपन, ये आ गया राग। कितना कितना किसका पड़ा हुआ है, हम कितना है, तो इसका लक्षण क्या है, आत्मद्रव्य से असाधारण है। ऊपर क्या लिखा, समस्त शेष द्रव्य से असाधारण है, क्योंकि समस्त द्रव्य से भेद ज्ञान कराना है, और यहां आत्मद्रव्य से भेद ज्ञान कराना है, तो बाकी का सब बंध आदि सब समस्त शेष पार के द्रव्य आ जाए। तो कह रहे बंध आदि का स्वलक्षण तो आत्मद्रव्य से असाधारण ऐसे राग आदि है। राग आदि मतलब मोह राग द्वेष सब आ गए। विशेष क्या है, ये राग आदि 10वें गुण स्थान तक रहता है, और सम्यक ज्ञान की ऐसी खासियत है, सम्यक ज्ञान में ऐसी विशेषता आ जाती है, मिथ्या ज्ञान में नहीं। ऐसे सम्यक ज्ञान में ये चारित्र की पर्याय में राग आदि हो रहे, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन जो भी हो रहे होंगे, भूमिका जैसी होगी, जैसा गुणस्थान होगा, 4 से 10वां। और ज्ञान क्या करता है, इसको जान सकता है अलग से, मिथ्या दृष्टि को ये पॉसिबल नहीं होता।
उसका ज्ञान क्या करता है, इससे जुड़ के रहता है और राग को ही अपना स्वभाव मानता है। कारण क्या है, उसे ये राग से भिन्न त्रिकाली आत्मा का उसे ज्ञान नहीं है। उसने अपने चैतन्य पने का निर्णय नहीं किया, इसकी और उसका इसका निर्णय और इससे भ्रम है कि मैं राग आदि करता हूं तो मैं सुखी होता हूं, मैं मित्र के ऊपर राग करता हूं तो मैं सुखी होता हूं, मैं धन के ऊपर राग करता हूं तो मैं सुखी होता हूं, मैं पकवान के ऊपर राग करता हूं तो मैं सुखी होता हूं। ऐसा उस ज्ञान के पर्याय को भ्रम, उसको जुड़ के रहते और इसकी खबर थी। तो अपराध क्या हुआ, अनंत संसार का अपराध क्या, तो राग से भिन्न चैतन्यपना जो अपना है, जिससे सुखी हुआ जा सकता है, उतना ही अपना वैभव है अनंत गुण का वाला, उसको जाना नहीं, अपने रूप जाना नहीं, मात्र अपने रूप जाना नहीं, और जो अपना है नहीं, जो पर लक्ष्य से उत्पन्न होता है, ऐसे राग को अपना जाना। और इस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान क्यों कहा, जो ऐसा करता है, तो टोडरमल जी साहब ने लिया है, बोले ये ज्ञान प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत, मतलब इनमें भेद करके, प्रयोजनभूत मतलब जिससे मेरा प्रयोजन सदने वाला, अप्रयोजनभूत मतलब जिससे प्रयोजन सदने वाला नहीं, उपादेय एक, इसको जानने में वो ज्ञान यूज नहीं हो रहा। वो ज्ञान रोटी सब्जी बनाने में, व्यापार धंधा करने में, नहाने धोने में, ये बाकी की बढ़ाइयाँ करने में, लौकिक में वो सब करने में, उसी में व्यस्त हो रहा है, वहां पे अटक गया। ये उसकी भूल, ज्ञान की इतनी सी भूल, उसने समय बर्बाद कर दिया उसने अपना इतना मनुष्य भाव संगी पंचेंद्रिय। और फिर इसीलिए कहते हैं ऐसी अनीति जिन धर्म में नहीं चले। क्यों, तू यहाँ पुरुषार्थ कर रहा है, या हो के पुरुषार्थ कर रहा है, और तुझे कह रहे हैं कि तू इसका निर्णय कर, सात तत्वों का निर्णय कर, सात तत्वों में छुपी हुई ज्ञान ज्योति का निर्णय कर, फलाना कर, आपा पर का कर, तो वहां तो नहीं, वहां तो कहता है तो जब उदय, जब हमारी होनार होगी तब हो जाए, वहां तो ऐसा करता है। और यहाँ पे तो ऐसे छलांग लगाता, झपट्टे मारता। ये उसका लक्षण है, किसका, बंध का स्वलक्षण। इसीलिए प्रवचन सार जी में गाथा बहुत अच्छी है। 80वीं गाथा में तो कहा कि मोह का निर्मूलन कब होगा, जब जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से आता है। फिर आगे कहते हैं ये मोह वापस जाग सकता है अगली गाथा में, इसलिए सजग रहना चाहिए। और आगे कहते हैं मोह उत्पन्न होती है उसका नाश कर देना चाहिए। मोह मतलब मोह राग द्वेष सब इमीडिएटली, इतनी सजगता होनी चाहिए। इतना ज्ञान ने निरंतर, ज्ञान ने इतना सजग कब तक रहना, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कब तक करना पड़ेगा ज्ञान को, जब तक केवल ज्ञान, थोड़ी सी चूक हो गई तो नकुल सहदेव जैसा 33 सागर बन जाना पड़ेगा। और इनने चूक नहीं की, किसने, 3 युधिष्ठिर आदि काम। फिर नहीं तो फल क्या, कितनी भूल, अंतर्मुहूर्त की भूल, जो भी विकल्प आया होगा, प्रथमान योग में जो विकल्प आता है वही सही मत, क्या विकल्प, बस उस विकल्प के चक्कर में 33 सागरोपम प्लस 1 कोटि पूर्व ले लो आप, जाओ भैया। सब फर्क क्या पड़ता है, सर्वार सिद्धि वाले हो गए इतना सुखी, इंद्रिय सुख सुखी नहीं। इंद्रिय सुख में आकुलता पड़ी क्यों, चौथे गुना स्थान वाले भरत जी को क्यों दुख हो रहा, कि अरे 99 भाई हो गए, मुनि बन गए, शपथ श्रेणी चढ़े, मैं तो यही लटका हूँ, यही 60,000 वर्ष तक घूमूंगा अभी, पूर्व का भर के आया हूँ, उदय में आ रहा है, अब सब ये गोरख धंधे करने पड़ेंगे, फिर एक एक को फिर लिखना पड़ेगा, मैं आया हूँ मिलने, आओ मेरे को मिलने भाई आओ, और वो कह रहा मैं नहीं आऊँगा, हम चले। अब ये सब फिर ये सब हमारी करनी पड़ेगी उसको, क्यों, वो नाम लिखना, वो हमारी लगती है, उनको अपराध लगता है, ये सब गड़बड़ लगती है। चक्रवर्तीत्व भी तो दुखी उनको, वो दुख पड़ा हुआ है उस समय में कि मैं मुनि बना क्यों अंगीकार नहीं कर पा रहा हूं। श्रद्धा कह रही स्वकाल में होगा,
बट चारित्र को विकल्प आता है, क्या पढ़ा, क्या चल रहा है, सुबह हुई क्या, चलो भोजन करने को, ये हुआ कि चलो फिर ये करने को, ये सब क्या है, ये स्वभाव थोड़ी, ये तो पर्याय स्वभाव नहीं। स्वभाव किसे कहेंगे, जो अनादि अनंत काल से वैसा का वैसा, और ऐसा अनादि अनंत काल वाला जो स्वभाव है उसको पर्याय में पकड़ना, ग्रहण करना, ये जैन धर्म। अब ये जैन धर्म जिसे समझ में आए वो क्यों लड़ाई झगड़े और ये सब गोरख धंधे करेगा, कुछ नहीं करेगा वो सब, ये सब फालतू गिरी में पड़ेगा ही, वो तो फोकस करेगा और ये काम कर जाएगा। तो ये बंध का स्वलक्षण तो आत्मद्रव्य से असाधारण से रागादि है। यह रागादि मतलब रागादि है तो वहां बंध है, रागादि लक्षण मिला तो समझना बंद हो रहा है। और उसमें भी पर द्रव्य में उपादेय बुद्धि वाला एकत्व वाला हो रहा है, इतना तो पकड़ में आना चाहिए। ज्ञान में ज्ञान पकड़ सकता है तो इमीडिएटली समझ लेना अभी भी गड़बड़ चल रही है, अभी काम हुआ नहीं। जिस समय काम हो जाएगा कि ज्ञान जुदा हो जाएगा और रागादि जुदा हो जाएंगे, विकार का जो जानना देखना हो जाएगा, उस समय समझना काम हो जाएगा, उस समय पता चल जाएगा, स्वानुभव प्रत्यक्ष में ख्याल में आ जाए। ये कह रहे हैं बंध का स्वलक्षण मतलब जिसे बंधन अच्छा लगता है उसने राग द्वेष करने। साहब ऐसा थोड़ी चलता है, अभी इतना थोड़ी गृहस्थ तो है, हम थोड़ी काम मुनि बन गए। श्रद्धा से और ज्ञान से ऐसा मानना नहीं, जानना नहीं, बोलना भी नहीं। ठीक है, अभी राग हो रहा है उसको अपराध मानना, अरे मैं क्यों इतना मोही हूँ, शरीर में आसपास में इसके उसमें, ऐसा अपराध मानना चाहिए। मानते हैं भूमिका अनुसार अभी आएगा, बट साथ में ये भी धारा चलनी चाहिए वहां ऐसी, इसको कहेंगे देड़ होशियारी। कौन सी देड़ होशियारी, अब इतना थोड़ी चलता है, गृहस्थ है ना, फिर वो क्या है, फिर पंचम काल है ना। अरे भैया श्रद्धा को ठीक करने में पंचम काल कहाँ तुम्हें परेशान कर रहा है? ठीक है, चारित्र से तुम्हारा नहीं हो पा रहा, श्रद्धा और ज्ञान से तो कहो ना, मानो ना, जानो ना, ऐसा कि नहीं बात बराबर है, ये सही, ये सब ये तो दुखदायी काम। और राग आदि है तो बंद ये लक्ष्य चाहिए तो राग आदि ये लक्षण प्रकट कर लो, और राग आदि लक्षण नहीं है तो बंधन नहीं। तो बंध का स्वलक्षण तो आत्मद्रव्य से असाधारण भिन्न अलग ऐसे रागादि, यह रागादि आत्मद्रव्य के साथ साधारणतया धारण करते हुए प्रतिभाषित नहीं होते। साधारणतः मतलब हमेशा हमेशा अब कभी कभी ऐसा होता होगा पकड़ में आए तो, कि मतलब उपयोग में बोल रहा हूं मैं कि अभी तीव्र वाला क्रोध आदि नहीं हो रहा, मंद में तो चलता ही है, तो 10वें गुण स्थान तक चलता रहेगा, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक अलग अलग, पर जानपना निरंतर चल रहा है। रागादि क्रोधादि जैसे सोने की अवस्था है, निद्रा, उस निद्रा में हमें पता नहीं चलता है कि हमारा किसके प्रति राग चल रहा था, क्योंकि उपयोग उस समय में एकदम इसमें सजग अवस्था में नहीं रहता है। बट उस समय में हम सुबह उठ के कहते रात्रि में निद्रा बहुत अच्छी हुई, तो रात्रि में निद्रा के 6 घंटे 8 घंटे जितनी भी हुई होगी वह 6 घंटे की निद्रा अच्छी थी, ऐसा जानपना निरंतर बना हुआ। पर उस समय में धन आदि पुत्र आदि के संदर्भ वाला राग कहाँ पकड़ में आ रहा है, हमें पता ही नहीं चलता, हमें लगता कहाँ हम राग कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम तो मस्त सो गए, अचेत हो गए। डॉक्टर जी साहब कहते कि वह अचेत होकर भी निद्रा आदि करना चाहता है सुखी होने के, तो निरंतर नहीं पाया जाता, बट ज्ञान निरंतर पाया जाता है। क्यों, सुबह उठ के कौन सी बलबूते पे हम कह रहे हैं कि रात्रि में निद्रा अच्छी है, कौन हमें कह रहा है, दूसरा थोड़ी कह रहा है कि साहब आपको अच्छी नींद आई, हम ही स्वयं कह रहे हैं। तो ये इसका अर्थ जानपना कभी भी निरंतर, चैतन्यपना गया नहीं, पर बुद्धिपूर्वक वाला राग कहाँ था, आप ढूंढो।
क्या आपको नहीं? मैं रात्रि के अंदर 8-6 घंटे सोया था, 1 मिनट भी मेरा पुत्र के प्रति, धन के प्रति, शरीर के प्रति राग नहीं बंधवा था, निरंतर था। मैं रात्रि निद्रा में भी सोच रहा था कार को कोई देख तो नहीं रहा होगा, किसी ने कांच तो नहीं तोड़ दिया, किसी ने हवा तो नहीं निकाल दी, कहाँ कुछ बुद्धिपूर्वक नहीं होता। अबुद्धिपूर्वक की बात नहीं कर रहा हूं, उपयोग में पकड़ में कहाँ आ रहा? तो कह रहे हैं इसका अर्थ राग आदि निरंतर नहीं पाए जाते आत्मा के साथ। तो कह रहे हैं यह राग आदि आत्मद्रव्य के साथ साधारणतया धारण करते हुए प्रतिभाषित नहीं थी, मतलब दोनों का साथ साथ था नहीं। और सिद्ध अवस्था का तो है, अभी सिद्ध में कोई कहेगा नया जीव, साहब हमने कहा सिद्ध को देखा, ठीक है आगम कहता है, अब सिद्ध को राग हो रहे कि हमें क्या पता, वो ऐसी अवस्था होती है नहीं हमें पता। उस जीव के लिए मैंने निद्रा का उदाहरण दिया। निद्रा में या कभी कभी ऐसा होता है 2 घंटे तक हम बस ऐसे ही बैठे और किसी के प्रति क्रोध भी नहीं हो रहा है, कोई मान का भी विकल्प नहीं आ रहा है, कोई लोभ का भी नहीं आ रहा है, बस आराम से बैठे, कोई मायाचारी छल कपट का भी विकल्प नहीं आ रहा है। ऐसा भी होता है कभी कभी होता है, मतलब बैठे बस ऐसे ही आधा घंटा 20 मिनट के लिए, और ना किसी के प्रति कोई क्रोध आ रहा है, कोई ना मन में ऐसा कोई किसी के प्रति याद आ रहा है शत्रु आदि के प्रति, ना कोई ऐसी घटना घट रही, तो वो आधे घंटे के लिए वो कह रहे आत्मा तो था, चैतन्य बना था, और साथ में हम कहते ये आधा घंटा बहुत अच्छा है, ना मेरे को किसी के प्रति क्रोध का भाव आया, ना किसी के प्रति मान कषाय आई, ना कोई लोभ आया कि मैं अभी ऐसा काम करूं, बस बैठे रहने की इच्छा और विकल्प हो, और ना कोई छल कपट के भाव आए, ना कोई हास्य के भाव आए, ना किसी के प्रति रति के भाव आए, अरति के भाव आए, जुगुप्सा के कोई भाव नहीं आए, सब बस बैठा ऐसी सुन बैठा, तब जान पता चल रहा था, बट ये उपयोग में क्रोध मान आदि नहीं पकड़ में आ रहे। अब अच्छे समझना, बुद्धिपूर्वक उपयोग की बात कर रहा हूं मैं, अबुद्धिपूर्वक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, तो मैं भी समझता हूं, तो 10वें गुणस्थान तक चलता रहेगा। ये तो क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि राग आदि तेरा स्वभाव नहीं, और राग आदि है तो बंधन है, मतलब बंध रूप में रहना तेरा स्वभाव नहीं, ये वो समझाना चाह रहे। तेरा स्वभाव तो चैतन्य बना है, जो हमेशा पाया जाता है, निरंतर पाया जाता है, निरंतर प्रवर्तित होता है। ये बात चल रही है, इसमें और कोई विशेष बिंदु तो है ही, वैसे एक पैराग्राफ का और विस्तार से हम इसकी चर्चा करते हैं।